सर हमारा तो कुछ भी मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा। सर हम कितना भी कोशिश कर ले, हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, तो फिर मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता। ये सब ना ऐसे ही होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें ना बस ये कुछ लोगों के लिए ही होता है, हर एक के लिए नहीं होता। ऐसी बातें आप भी सोचते हो और ऐसी बातें आप भी करते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। माय नेम इज एकम एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल एंड आई appreciate your initiative to learn things and in like you are taking actions to improve your life, so I really congratulate you for that। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तुम सबका कि तुम लोग एटलीस्ट एक्शन तो ले रहे हो अपनी ज़िंदगी बदलने का या ज्ञान पाने का। लोग तो वो भी नहीं कर रहे। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हो तो आपने बटन पे क्लिक किया और आपने एक्शन लिया अपनी ज़िंदगी के लिए, इसलिए आई एम हैप्पी फॉर यू। अब बात ऐसी है कि मैनिफेस्टेशन तो काम करता है भैया, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जो भी हम सोचते हैं वो हकीकत में पाते भी हैं। बस कहानी इतनी है कि ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो डिले हो जाता है। जब डिले हो जाता है हम चीज़ें छोड़ देते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं, और जब विश्वास छोड़ दिया, चीज़ें ही छोड़ दी, तो फिर वो मिलेगा नहीं ना हमें। फिर भगवान भी कहते हैं इसने छोड़ ही दिया, इसने विश्वास करना ही छोड़ दिया मुझ पे, तो जाने दो, जिसको जैसे जीना है जीता रहे। फिर भगवान भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, आपके प्रियजन भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। एक बहुत तगड़ी चीज़ जिसकी वजह से तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते या जिसकी वजह से डिलेज आते हैं। पता है डिलेज क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा जो नेचर है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे के समझाऊंगा। मान लो तुम्हारे किसी दोस्त ने तुमसे 5 साल में कभी भी बात नहीं करी, ठीक है। अब 5 साल बाद उस इंसान को तुम्हारे पास फ़ोन आता है, वो कहता है कैसा है, कैसी है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है ना। और फिर वो रोने लग जाता है तुम्हारे आगे, रोने लग जाता है और वो कहता है कि यार मेरे को बहुत दिक्कत है पैसे की, मेरा घर बिक गया, मेरा नौकरी चला गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, और मेरे को ना अर्जेंटली 50,000 की नीड है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बस मैंने तो तेरा हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, ठीक है। अब ऐसे करके वो फ़ोन काट देता है। तो तुम अगर सच में उसके मित्र हो, सच में उसके दोस्त हो, तो तुम क्या उसको जाना दोगे? नहीं ना। तुम कुछ भी करके, तुम्हारे पास हो या ना हो, उसकी पूरी कोशिश करोगे हेल्प करने की, करेक्ट। चाहे वो मांगे तुमसे तब भी हेल्प कर दोगे, नहीं मांगेगा तब भी हेल्प कर दोगे, क्योंकि अगर इतना गहरा रिश्ता है और आपको 5 साल बाद कोई हेल्प के लिए फ़ोन कर रहे हो तो आप कर दोगे। मुझे विश्वास है आप लोगों पे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो कर ही दोगे, ठीक है। अब मान लो तुमने उसकी हेल्प कर दी, उसका काम भी हो गया, अब वो तुम्हें रोज़ फ़ोन करके कुछ ना कुछ पैसे ही मांग रहा है, तो तुमसे कुछ ना कुछ डिमांड ही कर रहा है, तो क्या तुम उसका फ़ोन हर रोज़ उठाना चालू करोगे? क्या तुम अब भी उसका रोज़ फ़ोन उठाया करोगे? अब भी उसको बार बार ट्रांसफ़र करोगे? नहीं ना। तुम तो क्या कहोगे कि मैंने एक बार मदद करी, इसकी तो आदत ही है रो रो के पैसे मांगने की, ये आता है मेरे पास में, दुख दर्द सुनाता है और पैसे मांग के चले जाता है, इसकी तो हैबिट ही है रोना धोना करने की, तो मेरे को इससे कोई वास्ता नहीं रखना है, मेरे को कोई मदद नहीं करनी है। ऐसे ही करोगे ना। मेजॉरिटी में 90% जनता यही करेगी, मैं तो यही करूँगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मांगते रहते हैं यार, मांगते रहते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं सूट खरीदने जा रहा हूँ, मेरे को डीलर मिल जाए, मैंने देखा है लोगों को, मैंने लोगों को देखा है कि हम खाना बना रहे हैं आज, तो भगवान जी रक्षा करना कि खाना अच्छे से बन जाए। अरे भैया क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? हर चीज़ तुम मांगी जा रहे हो, मांगी जा रहे हो, मांगी जा रहे हो, चाहे तुम रो रो के मांगो या भगवान को लालच दे के मांगो कि तूने ऐसा ऐसा कर दिया ना तो हम तेरे दरबार में ये करेंगे, हम तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें वैसा करेंगे। तो तुम लोग अलग अलग ऑफर्स दे रहे हो भगवान को, या तुम रोना पीटना कर रहे हो, या तुम चिल्ला के मांग रहे हो, या तुम प्यार से मांग रहे हो, लेकिन मांगी जा रहे हो, मांगी जा रहे हो, मांगी जा रहे हो, और कुछ कर ही नहीं रहे तुम। तो एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या? एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? भगवान एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, 3 बार सुन लेंगे, उसके बाद वो भी इग्नोर करना चालू कर देंगे ना। वो क्या देखेंगे, ये तो मांगता ही रहता है, ये तो मांगती ही रहती है सारा दिन, ये तो रोता ही रहता है, रोती ही रहती है, इसको कोई काम ही नहीं है, तो इसको जीना दो जैसे जी रहा है। वो भी पीछे हट जाएंगे। यही हमारी बिगेस्ट थिंग है, बिगेस्ट ब्लॉकेजेस, बिगेस्ट मिस्टेक इन आवर मैनिफेस्टेशन जर्नी, इन आवर जर्नी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। समझे या नहीं समझे?
यही कहानी है। हमें ये जो मांगने वाली आदत है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब वो तो कैसे करना वो तुम देखो। ये रोने वाली हैबिट ख़त्म करना पड़ेगा। सोचो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमसे 5 साल बाद मिला, वो रो पड़ा, चलो खुशी के आंसू रो पड़ा, चलो तुम भी रो लिए। अब वो रोज मिल रहा है और रोज ही रो रहा है, तो तुम भी ना ऊब जाओगे कि क्या कितना नेगेटिविटी है यार, इसमें थोड़ा दूर रहो। क्योंकि इम्पैक्ट क्या होगा कि ना तुम रो रहे हो, तुम वही नेगेटिव बातें कर रहे हो, उसको भी ना चुभने लग जाएंगी ये बातें। हीलर की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। हीलर की या टैरो रीडर की या किसी तांत्रिक की या किसी पंडित की ज़िंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि दुनिया भर आके रोते रहते हैं। लेकिन सोचो सेम इंसान बार बार आके रो ही जाएगा, तो हीलर भी अवॉइड करना चालू कर देगा, भगवान भी अवॉइड करेंगे, माँ बाप भी अवॉइड करेंगे, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे क्लोज्ड वंस भी तुम्हें अवॉइड करना चालू कर देंगे। तुम्हारा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा कंप्लीट। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा कभी भी, आपके स्पेल्स काम नहीं करेंगे, आपका हीलिंग काम नहीं करेगा, आपका टैरो रीडिंग काम नहीं करेगा, आपकी एस्ट्रोलॉजी की विद्या काम नहीं करेगी। इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बिगेस्ट मिस्टेक मैंने बता दिया। अब इसका उपाय, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो तुम निकालोगे, तुम ढूंढोगे और उसको कमेंट में लिखोगे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसके ऑपोजिट क्या करोगे। हर चीज़ में आके अगर सिखा दूंगा ना तो तुम उसको फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसी मिल जाएगा चीज़ें, और जो चीज़ ऐसी मिल जाती है उसकी ना वैल्यू थोड़ी होती नहीं है। तो मैं सच में चाहता हूँ तुम्हारी हेल्प करना, और हेल्प करने का तरीका यही है कि तुम अपना दिमाग खोलो, तुम अपना दिमाग चलाओ और मुझे बताओ कि अगर हमें बार बार रोना पीटना नहीं है भगवान के आगे या अपने प्रियजनों के आगे या गॉड के आगे, पेरेंट्स के आगे, तो हमें क्या करना है। अगर हमें बार बार नहीं मांगना है तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये आप मुझे बताओगे। आपके विचार, ठीक है, आपके विचार क्या है कमेंट में लिखो अभी पॉज करके। लास्ट में मैं इतना कहूँगा कि बहुत सिंपल चीज़ है जो आप कर सकते हो, जो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी बन जाएगी अगर आपने ये चीज़ छोड़ के वो चीज़ कर ली जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। और मैं क्या करवाना चाहता हूँ वो तुम मुझे खुद बताओगे, तुम अपना दिमाग खुद लगाओगे और कमेंट में लिखोगे, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ कमेंट सेक्शन ही है जो मैं पढ़ सकता हूँ। या फिर मेरा कोई क्लाइंट होगा जिसका मेरे पास नंबर होगा, मेरा उसके पास नंबर होगा, तो उससे बात हो सकती है। बाकी लोगों से तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम दोनों जानते नहीं एक दूसरे को, ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते। तो हमारे पास तो कमेंट सेक्शन ही है, उसी में हम खेल सकते हैं, उसी में हम बातें कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ तुम लोगों से कि क्या है वो तरीका, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। That's all for now. Thank you so much for watching. God bless you. Take care. Stay happy. May you manifest all your goal, dream, desires and wishes in your life. May you all live a life which is full of happiness, peace, joy, abundance and prosperity and peace. Om Namah Parvati Pataye. Har Har Mahadev.